हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद आसिफ पर, जहां हम लाते हैं डेली बिजनेस अपडेट्स और बेहतरीन जानकारियां और देते हैं टॉप बिजनेस आइडियाज़। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जापानीज़ बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि वो किस तरीके से वर्क करता है और उन्होंने अपनी महंगाई और इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर रखा है। तो आइए चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान जैसे देश ने महंगाई को कैसे नियंत्रित किया है जबकि बाकी दुनिया इससे जूझ रही है? और क्या आपको पता है कि जापान का बैंकिंग सिस्टम ऐसा है कि पैसे जमा करने पर आपको ब्याज नहीं मिलता, बल्कि कभी-कभी आपको शुल्क भी चुकाना पड़ता है? जानिए कैसे इन अनोखे उपायों ने जापान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है और क्यों ये सिद्धांत भारत में लागू नहीं हो पाते। हम सभी जानते हैं कि महंगाई एक जटिल समस्या है, लेकिन जापान ने इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाए हैं जो आपको चौंका देंगे। सबसे पहले, जापान की केंद्रीय बैंक ऑफ जापान (BOJ) की मौद्रिक नीति का असर हर जगह महसूस किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनके द्वारा किए गए नीतिगत बदलाव सीधे महंगाई पर कैसे असर डालते हैं? जापान की सरकार के पास भी कुछ अनोखी रणनीतियां हैं, जैसे कि उच्च कर दरें और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता जो समाज में समानता बनाए रखती है। ये सब मिलकर महंगाई को एक स्थिर स्तर पर रखने में मदद करता है। अब आइए जापान के बैंकिंग सिस्टम की ओर। यहाँ के बैंक निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पर काम करते हैं, जो सुनने में अजीब लगता है ना? इसका मतलब है कि आपके पैसे जमा करने पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि कभी-कभी आपको बैंक शुल्क भी चुकाना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? जापान का लक्ष्य है कि लोग अपनी जमा पूंजी को बैंक में न रखें, बल्कि उसे अर्थव्यवस्था में निवेश करें। यही कारण है कि यहाँ की बैंकिंग नीतियां इतनी अनोखी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जापानी सिद्धांत भारत में क्यों लागू नहीं हो पाते? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचा किस तरह इन नीतियों को स्वीकार नहीं कर सकता? आइए समझते हैं कि क्यों ये सिद्धांत भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत की विविध और विशाल अर्थव्यवस्था में महंगाई नियंत्रण और बैंकिंग नीतियों को लागू करना एक बड़ी चुनौती है। यहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जापान की तुलना में अलग हैं, जिससे इन नीतियों को अपनाना मुश्किल हो जाता है। जापान की अनोखी नीतियों और उनके बैंकिंग सिस्टम ने उन्हें एक अलग आर्थिक दिशा में ले जाकर खड़ा किया है। क्या आप सोचते हैं कि हमारे देश में इन नीतियों को अपनाना संभव है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लर्न विद आसिफ के साथ जुड़े रहें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल देखना न भूलें।